नमस्कार फ्रेंड्स, आज मिथुन राशि पर चर्चा है और मिथुन राशि के जातकों के लिए 18 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में एक बहुत बड़ा शुभ प्रभाव मिलने का संकेत या एक प्रकार से परिस्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। देखिए, इससे पहले आपने बहुत सुना होगा कि आपको धन की वर्षा हो रही है, कोई अच्छी संदेश आपको मिल रहा है, मांगलिक कार्य घर में हो रहा है और भी कोई शुभ प्रभाव आपको मिलने वाले हैं, परंतु वो आपको मिले नहीं। शुभता आपको इसलिए मिलनी थी क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके दूसरे स्थान पर जो धन का भाव होता है, कुटुंब वाणी का होता है, वहाँ उच्चता को प्राप्त थे कर्क राशि में। परंतु इस यहाँ शुभ प्रभाव ना मिलने का जो बड़ा कारण था वो था, ये इस समय शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, पुष्य नक्षत्र। और शनि का संबंध जो होता है डिस्पेयर से होता है, निराशा से होता है। व्यक्ति के जीवन में जो रोग आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, दिक्कत आती हैं, वो शनि महाराज, और ख़ास तौर पर रोजगार में झटके, करियर में, प्रोफेशन में आपको नुकसान झेलना पड़ रहा होगा। ये परिस्थितियाँ लिए हुए इस समय मिथुन राशि के जातक जूझ रहे थे, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। कोई भी आपकी यात्राएं सफल नहीं हो रही होंगी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, हर तरफ से परिस्थितियाँ आपकी विपरीत चल रही हूँ, ऐसा योग बना हुआ था। 18 अगस्त को जैसे ही बृहस्पति महाराज बुध के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से बदलने वाली है। पूर्ण रूप से एक नया निखार आपके जीवन में आने वाला है और इसका पहला प्रभाव जो होगा आपके जीवन में वो धन को लेकर के है, शुभ संदेश को लेकर के है, कोई अच्छी जानकारी, कुछ गुड आपके पास इस समय आपके व्यक्तित्व को लेकर कुछ शुभ प्रभाव आपको मिलने वाला है। इसी परिस्थिति में जैसे ही बुध महाराज के नक्षत्र में बृहस्पति महाराज जाएंगे, आपके लिए एक जॉब की नई करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आपको रोजगार से संबंध में मिलने वाली है। और यही वो कारण होगा जो आपके शत्रु पक्ष है कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको दिक्कतें दे रहे हैं, जो आपको झंझटों और झमेलों में जिन्होंने घेर के रखा हुआ है, उनसे आपको मुक्ति के मार्ग यहाँ से प्रशस्त होंगे। कर्ज मुक्ति का मार्ग भी यहाँ से प्रशस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी असाध्य रोग से, मतलब किसी डिजीज़ से आप ग्रसित हैं, कोई बीमारी आपको लगी है, उससे भी यहाँ पर आपको राहत इस समय मिलने का पूर्ण रूप से योग बृहस्पति महाराज बनाते हुए नजर आएंगे। जितनी भी परेशानियाँ, जैसे मैंने कहा, एक बंधन में है आप, एक जकड़न में है, एक बदनामी का है, एक लॉसेस का जो आपके साथ भाव चल रहा था, लॉसेस का मतलब नुकसान है, जो चीज़ आपकी थी आपको नहीं मिली, किसी और को मिल गई, आपके ऊपर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आया, तो ये सभी चीज़ें जो थी वो बृहस्पति महाराज के शनि के नक्षत्र में थी। शनि के नक्षत्र में जाने पर बृहस्पति महाराज ओबेसिटी देते हैं, न्यूट्रिशन से संबंधित, मतलब कई बार कैंसर तक के असाध्य रोग जो है वो बृहस्पति महाराज शनि के साथ मिल करके देते हैं। तो इन रोगों से इस समय निदान मिलेगा, आपके लिए शुभता यहाँ से बढ़ती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर कहीं से आपको गुप्त तरीकों से, गुप्त युक्तियों से गड़ा हुआ धन या अचानक धन लाभ के अवसर मिलने वाले हैं। देखिए, गड़ा हुए धन की परिस्थिति आजकल के युग के हिसाब से लॉटरी हो सकती है, शेयर मार्केट हो सकता है, या कोई आपका पुराना प्रोजेक्ट को काम फंसा पड़ा था, जहाँ से आपको उम्मीद थी कि पैसे आपको मिलेंगे, वो नहीं मिल पाए, तो इस समय वो मिलने के योग बन रहे हैं। उसी परिस्थिति में अब वर्तमान समय में बुध महाराज, क्योंकि आपकी जन्म राशि से सुख स्थान के स्वामी भी होते हैं, तो सुखों में वृद्धि होने वाली है। गृहिणियों के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर नज़र आ रहा है। शुभता लिए हुए ये ग्रह बुध और बृहस्पति आपके घर में कोई मांगलिक कार्य करवा रहा है, कोई शुभ संदेशा, कोई गुड कम्युनिकेशन आपको इस समय प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। अब ये अश्लेषा नक्षत्र जो है गंडमूल नक्षत्र है। बुध और केतु के नक्षत्र जो होते हैं वो गंडमूल नक्षत्र में होते हैं, क्योंकि ये अग्नि और जो है वो जल तत्व को निहित किए रहते हैं। तो इस समय पर ये गंडमूल नक्षत्र, बुध का नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, जो कि सर्पों का है, और सर्प का संबंध हमेशा किसी बहुमूल्य रत्न की, किसी बहुमूल्य चीज़ की रक्षा से देखा जाता है, और कुंडलिनी जागरण से सर्प का संबंध है। कुंडलिनी की शेप भी सर्प के द्वारा कॉइल्ड फॉर्म में होती है। उसी के साथ साथ बुध सर्पों का संबंध जो होता है वो स्किन शेडिंग से होता है। स्किन शेडिंग का मतलब केंच भी, अपनी खाल को छोड़ना सर्प का एक गुण होता है। इसका मतलब हुआ जो व्यर्थ की चीज़ें हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो फजूल है, जो नुकसान है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसका परित्याग समय समय पर सर्प की
अकाल छोड़ने से देखा जाता है। तो इस समय आपके जीवन में जो व्यक्ति व्यर्थ हैं, जो व्यक्ति फिजूल थे, जिन्होंने आपको नुकसान दिया, जिन्होंने आपको दुख दिए, तकलीफ़ें दी, उनसे मुक्ति का मार्ग यहाँ से प्रशस्त होगा। ऐसे कोई कार्य जो आपके किसी ऐसी कोई चीज़ें होंगी, ऐसे कार्य जो आपके किसी काम के नहीं थे, वो इस समय आपसे दूर चले जाएं। ये परिस्थिति यहाँ पर बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बनाएगा। ये दूसरे स्थान पर, वाणी स्थान पर, एक प्रकार से आपके मुख से, आपके कंठ से निकलने वाले सुवचन है, अच्छी बातें जो भी आप कहेंगे वो पूर्ण रूप से मैनिफेस्ट होने का योग बना है। द्वितीय स्थान वाणी होती है, बुध का संबंध कम्युनिकेशन से है और बृहस्पति तो और भी शुभता को बढ़ाते हैं। तो गुरु उपदेश का पालन करना, आप इस समय जितनी भी शुभ बातें अपने मन में, मस्तिष्क में, विचारों में और अपनी वाणी के द्वारा उसको कहते हैं, उतना ही ये आपको शुभ प्रभाव देगा। तो धन लाभ की, धन कमाने की अपार परिस्थितियाँ इस समय मिथुन राशि के जातकों को यहाँ बनती हुई नजर आएंगी। गृहिणियों के लिए बहुत अच्छा समय है, सुखों में वृद्धि हो रही है, संतान की तरफ से आपको कोई शुभ संदेशा मिल रहा है और इसी समय पर आपके जीवन में कोई सद्गुरु, सद्व्यक्ति का या जो आप कहते हैं पॉजिटिव व्यक्ति का आपके जीवन में आगमन होने वाला है। जो लोग आपको छोड़ करके चले गए थे वो वापस लौट करके आ जाए। मिथुन राशि के जातकों को ये यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। और इसी योग में, क्योंकि देखिए मिथुन राशि का संबंध जो होता है वो मिडोस से है, चारागाह से है और ख़ास तौर पर बच्चों से है, कम्युनिकेशन से है, फाइनेंसिस से है, वित्त से संबंधित जितने विषय होते हैं, शेयर मार्केट है, ये इस राशि से निर्धारण होते हैं। तो इसके प्रभाव में आने पर आपके जीवन में इस समय कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ बनता हुआ नजर आएगा। इसी समय पर 10 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में अगर आप शेयर मार्केट में, लॉटरी में, स्पेकुलेशंस में पैसा लगाते हैं तो उसमें भी आपको धन लाभ कमाने के अवसर यहाँ प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। और फिर वही परिस्थिति बृहस्पति महाराज के द्वारा भी है। आपका दशम स्थान कर्म क्षेत्र एक्टिवेट होने वाला है, तो जॉब में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। बिजनेस में, व्यापार में आपको तरक्की, उन्नति प्राप्त हो, ऐसा योग इस नक्षत्रीय परिवर्तन में आपको नजर आएगा। तो एक जीवन में बड़ा जिसको कहते हैं पैराजिम शिफ्ट, बड़ा विस्थापन, बड़ा बदलाव जो कि शुभता के लिए है, जो कि पॉजिटिविटी के लिए है, वो इस समय मिथुन राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। अब देखिए इस समय में कुछ आपको उपाय भी करने चाहिए शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए। और इस समय बृहस्पति से शुभ लाभ प्राप्त करने का मतलब है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, विष्णु के मंत्रों का जाप, क्योंकि इस समय चतुर्मास भी है। विष्णु महाराज योग निद्रा में, क्षीर समुद्र में जाकर के शेषनाग पर जो है वो आराम कर रहे हैं। तो ये अश्लेषा नक्षत्र भी एक प्रकार से सर्पों के समान है। जितनी आप आराधना करेंगे, जितने मंत्रों का जाप करेंगे, और ये क्योंकि गंडमूल नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है, तो गणपति जी का अथर्व स्तोत्र, गणपति स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभदायक, लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।